हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में हमारा 9 चैप्टर चल रहा था, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। ओके, तो इसमें आगे करते हैं। 3 फोर्सेस P, Q एंड R एक्ट अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस ऑफ ए क्यूब। 3 फोर्सेस P एंड Q R एक्ट अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस ऑफ ए क्यूब। क्यूब की जो 3 एजेस हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, उनके ऊपर एक्ट कर रहे 3 फोर्सेस P, Q एंड R। फाइंड द सेंट्रल एक्सिस। आपको इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, पहले तो इसका मतलब समझिए कि क्यूब की नॉन इंटरसेक्टिंग, जिन लाइनों के अलोंग आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो लाइनें नॉन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। ओके, तो हमें OA, OB, OC, RB टेकन क्या ले ली, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली। ठीक है, OA, OC, OB। ओके, मैंने यहाँ से OA, OB और OC एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ले ली। AB लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब, और प्रत्येक जो साइड थी उसकी लेंथ क्या ले ली मैंने, A ले ली। अब ये कह रहे कि 3 नॉन इंटरसेक्टिंग। ओके, तो सपोज द 3 नॉन इंटरसेक्टिंग, ये तो देखो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली और इसके अंडर एक क्या बना लिया, क्यूब बनाया। ओके, क्यूब बनाया। अब देखिए, इसने क्या कहा कि 3 आपको नॉन इंटरसेक्टिंग एज चाहिए। तो एक तो मैंने ले ली OA जो एक्स एक्सिस के लोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा मैंने ले लिया ये आपका P है, और ये मैंने इधर से ले ली क्या, OC डैश। ओके, जो मेरा किसके पैरेलल है, Y एक्सिस के। और थर्ड मैंने ले लिया ये R। ओके, ये किसके पैरेलल है, मेरा Z एक्सिस के। तो इसने कहा कि 3 नॉन इंटरसेक्टिंग, तो 3 नॉन इंटरसेक्टिंग ले लिया। ठीक है, मेरा OA के अलोंग तो P एक्ट कर रहा है, CA डैश के अलोंग कौन एक्ट कर रहा है, ये मैंने डायरेक्शन दे दी इसको, CA डैश के अलोंग क्या हो, एंड C डैश क्या हो, C डैश मेरा O डैश के अलोंग मेरा क्या है, C डैश O डैश के अलोंग मेरा R फोर्स लग रहा है। तो लेट फोर्सेस P, Q, R एक्ट अलोंग these 3 लाइन्स रेस्पेक्टिवली। ओके, दस वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपके पास कौन कौन से रिजल्ट है कि आपका पहला OP, इसका पासिंग पॉइंट क्या है, ओके 0, 0 है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के लोग हैं तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एक्स एक्सिस के पहले तो डायरेक्शन कोसाइन होंगे 1, 0, 0। ओके, सेकंड जो आपका है CA डैश, तो C के पासिंग पॉइंट क्या है, C जो है Z एक्सिस पे है तो 0, 0 A, और ये किसके पैरेलल है, Y एक्सिस के। तो Y एक्सिस के पैरेलल तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 0, 1, 0। ओके, थर्ड जो है आपका C डैश O डैश जो है Z एक्सिस के पैरेलल है, Z एक्सिस के पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 0, 0, 1। और इस C डैश का जो पासिंग पॉइंट है वो हमारा किस में, XY प्लेन में है, तो A और 0। ठीक है, तो द फोर्सेस P एक्ट एट ए पॉइंट O पे, ओरिजिन पे OA में, O के अलोंग लाइन OA वे डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 1, 0, 0। ओके, सेकंड जो है फोर्स क्या हो, एक्ट एट पॉइंट किस पे, C पे, क्योंकि CA डैश लिया आपने तो CA डैश, तो एक्टिंग पॉइंट क्या है, C जो हमारा Z एक्सिस पे लाई करता है। तो Z एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट 0 और Z का हो गया A अलोंग द लाइन CA डैश हुज डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 0, 1, 0। थर्ड जो है फोर्स R एक्ट अलोंग पॉइंट C डैश। ओके, और इसके C डैश जो है XY प्लेन में पड़ता है, तो XY प्लेन के कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के लेंगे तो A 0 अलोंग द लाइन C डैश O डैश। ओके, उस डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या है, 0, 0, 1। तो अभी हमने क्या निकाला, फोर्स कंपोनेंट्स निकाले पैरेलल टू द एक्सिस आर गिवन। तो पहला जो फोर्स है उसके अलोंग फोर्स कंपोनेंट क्या मिलेंगे, क्योंकि उसके डायरेक्शन कोसाइंस थे आपके 1, 0, 0, और डायरेक्शन कोसाइंस से आप फोर्स कंपोनेंट निकालते हो तो आप क्या लेते हो, उसको जो रिक्वायर्ड फोर्स लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो P 0, 0
सेकंड का आपका हो जाएगा 0 क्यू 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस के होंगे। थर्ड आपका जेड एक्सिस के होंगे, तो जेड की डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे 0 0 1, तो ये 0 0 और आर। ओके, अभी आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, इन सब का ऐड करोगे तो कैपिटल एक्स, इन सब को ऐड करोगे तो कैपिटल वाई, इन सब को ऐड करो तो कैपिटल जेड। तो आपके पास कैपिटल एक्स जो है वो क्या आ गया, पी आ गया। कैपिटल वाई जो है वो क्या हुआ आ गया, और कैपिटल आर जो है वो हमारा क्या आ गया, कैपिटल जेड जो है वो हमारा आर आ गया। ओके, एक्स तो पी, वाई क्यू और जेड है वो आर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कपल के कंपोनेंट्स निकालने। कपल के कंपोनेंट्स आप कैसे निकालते हो, आई कैप L1 प्लस में जे कैप M1 प्लस में के कैप N1। आई जे के ये आपके एक्टिंग पॉइंट है, ये आपके फोर्स कंपोनेंट है। तो पहला जो फोर्स था वो 0 0 पे है, फोर्स कंपोनेंट उसके P 0 0 डाल दिया, सोल्व किया, इक्वेट किया। L1 भी M1 भी N1 भी सभी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। ओके, नेक्स्ट जो है आई कैप L2 प्लस में जे M2 प्लस में के N2। आई जे के पासिंग पॉइंट और फोर्स कंपोनेंट, तो पासिंग पॉइंट तो 0 0 ए, क्योंकि जेड एक्सिस पे लाई करता है, ये मेरा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो 0 क्यू 0 इक्वेट किया। तो L2 की जो वैल्यू थी वो माइनस का ए क्या हुआ आ गया, और M2 और N2 दोनों क्या आ गए 0। तो मेरे पास 3 फोर्स है, तो 3 ही कंपोनेंट निकलेंगे कपल के भी। तो थर्ड में लिया, आया ही L3 प्लस में जे M3 प्लस में के N3। ओके, आई जे के ये आपका जो पॉइंट था C डैश ए, ये मेरा एक्स वाई प्लेन में था पासिंग पॉइंट, तो आपको लेना C डैश ए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो ए 0, ठीक है, और इसका फोर्स कंपोनेंट है 0 0 आर। इसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद सबको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो L3 मेरे पास आ गया ए आर, M3 माइनस का ए आर और N3 क्या आ गया 0। अब L निकालेंगे, L सभी का L1 L2 L3 का सम करके ये आ गया। M निकाला, सभी M's का सम करके माइनस का ए आर, N आपका क्या आ गया 0। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस क्या है, L माइनस में स्मॉल y कैपिटल Z माइनस में जेड वाई अपॉन में कैपिटल एक्स, M माइनस का जेड एक्स माइनस का एक्स जेड अपॉन में y, और N माइनस में एक्स वाई माइनस का वाई एक्स अपॉन में जेड। अब मैंने सबको उठा के क्या डाल दी, इनकी वैल्यू डाल दी। ओके, तो ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई किसकी, सेंट्रल एक्सिस की। तो देखिए सेंट्रल एक्सिस के लिए आपको रिजल्टेंट फोर्स कंपोनेंट चाहिए, और रिजल्टिंग जो फोर्स है उसके फोर्स कंपोनेंट चाहिए, और साथ में कपल जो है कपल के कंपोनेंट्स चाहिए, कपल के कंपोनेंट्स। तो आप कपल के कंपोनेंट से LMN निकाल सकते हो, और फोर्स कंपोनेंट से कैपिटल एक्स वाई जेड। और जो हम सेंट्रल एक्सिस में यूज़ करने वाले, तो सभी क्वेश्चन में सेम ही पैटर्न है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या पकड़ना है कि हमें ये देखना है कि हमारा जो फोर्स है वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, कौन कौन सी लाइनों के अलोंग। तो उन लाइनों का हमें सिर्फ पासिंग पॉइंट चाहिए है, और उन लाइनों का पासिंग पॉइंट के साथ साथ हमें और क्या चाहिए, हमें उसका डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर आपके पास पॉइंट है तो उससे निकाल लीजिएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस रेशियो आ जाएंगे। आफ्टर दैट आप उससे कोसाइंस निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के लोग हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो आपको पता है, हम उनका यूज़ कर लेंगे। और उनका यूज़ करते हुए फोर्स जो कंपोनेंट है वो बनाने के लिए जिन लाइनों के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट बनेगा वो बन जाएगा। ओके, थैंक्स।